हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पार्थसारथी में। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग चैप्टर 2 यानी फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि उसने लिखा है, उसने लिखा है, वह लिख चुका है, वह लिख चुकी है, उन्होंने लिखा है, वह आया है, वह आई है, वह खा चुका है, वह आ चुकी है ना। तो जब आप इसको देखें तो इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि जब आप जब भी कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हिंदी का जो वाक्य होता है, सेंटेंस जो होते हैं, उसका अंत में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अंत में देखते हैं यहाँ उसने लिखा है, लिखा है यानी आ है, देखिए आ रहा है ना, लिखा है, आ है, ऐसे आ रहा है। फिर वह लिख चुका है, आ है, देखिए वह लिख चुकी है, ई है, मतलब दीर्घ ही है, यानी ये दीर्घ ही है ना। फिर उन्होंने लिखा है, लिखा है, आ है ना। फिर वह आया है, आ है, वह आई है, ई है, वह खा चुका है यानी चुका है, फिर आ चुकी है, चुके हैं, यानी इस तरह से। तो आपको जब भी धातु प्लस आ है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे तो आप समझिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पहला काम हम लोग का यही है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब जब नेक्स्ट स्लाइड में आइएगा तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कर्ता प्लस धातु प्लस आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यदि जहाँ भी आपको ये दिख जाए तो आप समझिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो भैया आप इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, है ना। तो उसका ये रूल है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल को सीधा समझिए V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, है ना। यही है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, भी इसको बोला जाता है V3 को। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि V3 कौन सा फॉर्म है तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। और यदि आपसे पूछे कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना है V3 फॉर्म होता है। कहने का मतलब जिससे कि स्पोकन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो उदाहरण भी दे सकते हैं आप। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इस टेंस का जो मुख्य है वो है हैज या हैव का प्रयोग, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ऐसा जब भी रहेगा तो अंग्रेजी में इसका आएगा हैव, हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आपको जहाँ भी दी जाए हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल, जैसे हैव स्पोकन, हैज रिटन, है ना, इस तरह से, तो उसका हिंदी मीनिंग आएगा पढ़ चुका है, लिख चुका है, खा चुका है, दौड़ चुका है, ऐसे आएगा। तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे उसने लिखा है, एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा, उसने लिखा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर उसने लिखा, ही हैज रिटन। देखिए हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना, PP पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी हैज रिटन। उसने लिखा है, ही हैज रिटन, उसने लिखा है, ही हैज रिटन। तो हैज या हैव के साथ आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, यानी V3 फॉर्म आएगा। तो उसने लिखा, ही हैज रिटन, उसने पढ़ा, ही हैज रेड, है ना, रेड। इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से आप नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए।
ये तो था आपका असर्टिव सेंटेंस के लिए। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के लिए देखेंगे, है ना। निगेटिव सेंटेंस के लिए देखना है हम लोग को। हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आएगा, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। वो जब इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य वाला सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबको फिर से पढ़ना है हम लोग को। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, यानी जिसमें नहीं आ जाए, है ना, जिस हिंदी वाक्य में नहीं जुड़ा है तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी रहेगा तो उसका रूल होगा हैव हैज के साथ नॉट लगाना, यानी कि हैज नॉट हैव नॉट, और तब उसके बाद हम लोग V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि उसने नहीं लिखा है तो हम लोग लिखेंगे ही हैज नॉट, है ना, उसने नहीं लिखा, क्या हो जाएगा ही हैज नॉट रिटन। ऐसा नहीं लिखिएगा ही हैज रिटन नॉट, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नॉट जब भी आता है वो है हैज और हैव के तुरंत बाद आएगा, यानी ही हैज नॉट यानी ही हैव नॉट, ऐसे लिखेंगे। तो उसने नहीं लिखा है, चूँकि हम लोग समझ गए कि चुका है, चुके आ है, आ रहा है ना, लिखा है आ है, पकड़ लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका नियम हैज हैव आता है इस टेंस में, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है। तो उसने नहीं लिखा है ही हैज नॉट रिटन हो जाएगा। तो आप इसको भी आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आपका है कि देखिए आप जब भी कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें कर्म भी आता है उस सेंटेंस में। तो जब कर्म रहेगा तब आप कैसे बनाइएगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब कर्म रहेगा, जब कर्म रहे, ऑब्जेक्ट रहे, तो आप कैसे बनाइएगा उसको। तो उसका कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में जाता है इसमें। जैसे उसने एक गीत गाया है, ये भी सिंपल सेंटेंस ही है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पे आएगा ही, फिर हैज तो आना ही है, तो ही हैज संग ए सॉन्ग, यानी उसने एक गीत गाया, यानी एक गीत, यही गीत जो आपका यही ऑब्जेक्ट इसमें। तो यहाँ पर देखिए ए सॉन्ग लास्ट में आया ऑब्जेक्ट, ही हैज संग ए सॉन्ग, क्योंकि हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा ही V3 फॉर्म, तो ही हैज संग ए सॉन्ग, उसने एक गीत गाया है। तो आसानी से इसको आप समझ गए हैं, उम्मीद करता हूँ इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब लास्ट में आपका एक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें भी, जैसे हैज प्लस नॉट रहेगा तो उसको संक्षिप्त में क्या बोलेंगे, तो हैजेंट पढ़ेंगे उसको, हैज नॉट को हैजेंट और हैव नॉट को हैवंट पढ़ेंगे, हैज नॉट को हैजेंट और हैव नॉट को हैवंट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा और ये टेंस कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। यानी संक्षिप्त में मैंने आपको क्या बताया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानिएगा आप। तो जब हिंदी में पहचानना हो तो धातु प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आ है और ई है ना। और अंग्रेजी में तो आसान है, यानी हैज हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देख लीजिएगा। हैज हैव के साथ जब भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा तो आप समझिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और उसका हिंदी जब भी आएगा पढ़ चुका है, लिख चुका है, दौड़ चुका है, खा चुका है, सो चुका है ना, इस प्रकार से, या खाया है, दौड़ा है ना, पढ़ा है। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एकदम आसानी से आप पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि जो इनसे वंचित हैं अभी तक वो उन्हें ज़रूर देख लें, पढ़ें वो और आगे बढ़ें। तो एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए, जय हिंद।